साथियों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ बिहार से जुड़ी हुई एक और वैकेंसी को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी थी, उनकी अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है और ऐसे में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने उन अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी में लगे हुए हैं, एक और खुशखबरी दी है। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना 14 ने क्षेत्र सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया है। उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि जहाँ तक है आप देख पा रहे होंगे कि 25/4/2025 से 21/5/2025 है। मतलब 25 अप्रैल से आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा अगर पोस्ट की बात करें तो क्षेत्र सहायक की पोस्ट है और इसकी जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो BSSC bihar.gov.in, ठीक है, मतलब बिहार ssc.bihar.gov.in पर होगी। ये देख पा रहे हैं, मेंशन है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि क्या वेतनमान है, क्या योग्यता रहने वाली है इसकी। तो साथियों देख पा रहे होंगे इसमें वेतनमान जो है लेवल 2 की पोस्ट है, जो ड्रेसर की पोस्ट अभी निकली थी, सेम वही कैटेगरी की जॉब है ये। ग्रेड पे 1900 रहने वाला है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से ISC चाहिए, इंटर होना चाहिए साइंस साइड से, और अथवा ये स्लैश जो आप देख पा रहे हैं, स्लैश का मतलब होता है अथवा कृषि में डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब या तो ये हो या तो ये हो। तो ये हो गई योग्यता की बात, मिनिमम योग्यता मांगी गई है। ISC बहुत बड़ी योग्यता नहीं है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं कि इसमें रिक्तियाँ कितनी होने वाली है। तो आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 201 रिक्तियों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें अनारक्षित जो है UR कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की 79 वैकेंसी है। 35% फिर से महिलाओं को 36 आरक्षण दिया गया है। 28 सीटें जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 35, उनकी महिलाओं के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के 2, महिलाओं के लिए 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37 13, पिछड़ा वर्ग 21, महिलाओं के लिए 7, पिछड़े वर्ग की महिलाएं 7, और ये तो 0 रहेगा ही। आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 20 और महिलाओं के लिए 7। टोटल कुल मिला के अगर पोस्ट की बात की जाए तो 201 है और महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 67 पोस्ट पे है। अब अगर उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की गणना जो होने वाली है वो 1/8/2024 के आधार पर गणना होगी कि ये जो है एक तरीके से कट ऑफ डेट रहेगा। इसी डेट में जो लास्ट आपकी एज है वो इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। 18 वर्ष न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष सभी कोटियों के लिए, मिनिमम 18 वर्ष। इसके अलावा अधिकतम की अगर बात करें तो 37 वर्ष जो है UR कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति की पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष, और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी जो होंगे उनको 10 वर्ष की छूट है। इसके अलावा जो बिहार सरकार में कार्यरत हैं कर्मचारी जो पहले से ही हैं और जिन्होंने अभी तक में ज़िंदगी भर में 5 आवेदन से ज़्यादा, मतलब 5 सरकारी प्रतियोगिता में अभी तक उससे ज़्यादा नहीं बैठे हैं, तो उनको 5 वर्ष की एक अलग से छूट दी जाएगी उम्र सीमा में। इसके अलावा अगर बात करें कोई NCC कैडेट है तो NCC कैडेट को उन्होंने जितने साल भी NCC में कार्य किया है उतने साल का इनको जो है उक्त पद पर अधिकतम उम्र की शर्तें पूरी करते हैं और उतने साल का जो है इनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये पढ़ लेना साथियों। जो भी चीज़ें, अगर मैं जल्दी में हूँ तो जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर कुछ चीज़ें छूट जाए मैं ये जो है नोटिफिकेशन जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप वहाँ पे इजीली देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब आगे चलते हैं कि भूतपूर्व सैनिक और ये सब जो अलग अलग अर्हताएँ हैं जो छूट दी गई है उसके बारे में है। अब बात करते हैं परीक्षा की प्रकृति क्या होने वाली है। तो साथियों जो तैयारी कर रहे हैं उससे ज़रूर जो है फ़ायदा मिलेगा। जो अभी ड्रेसर की तैयारी कर रहे हैं, रीज़न क्या है कि आपको पढ़ने की आदत हो गई है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए ये सब चीज़ें भी पढ़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो परीक्षा की प्रकृति क्या होने वाली है, अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो जो है 2 परीक्षाएँ जो है ली जाएगी। पहली होगी प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी होगी मुख्य परीक्षा। अगर 40,000 से ज़्यादा है, अगर 40,000 से कम कैंडिडेट हुए तो सिर्फ मुख्य परीक्षा ही होगी। अब मुख्य परीक्षा जो होगी, प्रारंभिक परीक्षा कैसे होगी कि प्रारंभिक परीक्षा लगभग 150 क्वेश्चन होंगे उसमें और 2 घंटे 15 मिनट की परीक्षा होने वाली है। 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा, 1 अंक की कटौती होगी, ठीक है। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में लगभग जितनी भी रिक्तियाँ हैं, 200 रिक्तियाँ हैं, तो 5 दूनी 10, 1000 लोगों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब जो है परीक्षा का जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस रहेगा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ठीक है।
जो नॉर्मल सिंपल जो आजकल प्रतियोगिता होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती है, उसके हिसाब से इनका सिलेबस है। इसके अलावा और डिटेल में जो है सिलेबस बताया गया है, देख पा रहे होंगे। सामान्य अध्ययन, समसामयिक विषय जैसे कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, जीके मान के चलिए, भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जांच, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, आजकल बिहार में जो भी परीक्षाएं हो रही है उसमें एक क्वालिफाइंग मार्क्स जरूर रखा जा रहा है। तो इसमें भी वही है कि महिला वर्ग के लिए और दिव्यांग के लिए देख पा रहे होंगे 32 मार्क्स चाहिए, और अनुसूचित जाति के लिए भी 32, ये 3 मार्क 32 होने चाहिए। इसके अलावा अनारक्षित के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 36.5, और अनुसूचित जाति और ये इस वर्ग के लिए पी वर्ग, ये कंफर्म नहीं है कौन सा वर्ग कहना चाह रहे हैं हिंदी में। तो इसके लिए ये सारी जो है आहारताएँ जो है एग्ज़ाम के लिए हैं कि कम से कम इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए। इसके अलावा अगर फ़ीस की बात की जाए तो 540 रुपये जनरल के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 135 रुपये, दिव्यांगों के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए सिर्फ 135 रुपये, और बिहार राज्य के बाहर के श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये। ये हो गया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूँ, 25/4/2025 से लेकर 21/5/2025 तक रजिस्ट्रेशन डेट रहने वाली है। आरक्षण पहले ही बताया जा चुका है, ऊपर पोस्ट में दिया गया है क्या क्या आरक्षण रहने वाले हैं। आरक्षण के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र या आपको बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है, तभी कोई भी आरक्षण आप पे कार्य करेगा। अगर बिहार के बाहर के आप हैं तो कोई भी आरक्षण जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी में आपको फाइट करना पड़ेगा। इसके अलावा अब आगे चलते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे क्या क्या चाहिए ऑनलाइन आवेदन करते टाइम, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो ऑनलाइन भरते टाइम आपको जो है सारे प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा, जो भी चीज़ें हैं आपको चाहिए होती है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब बात करते हैं एक बार दोबारा से 25/4/2025 आरंभ डेट, अंतिम तिथि 23/5/2025। इसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पे दी गई है कि कैसे कैसे जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये चीज़ें जो है आपके पास होना चाहिए। अच्छा साथियों, अगर कम से कम 10 कैंडिडेट अगर कमेंट करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो मैं आपको जो है एक ऑनलाइन आवेदन करते हुए इस फॉर्म का वीडियो बना करके डालूंगा, और उसमें फिर आपको बताऊंगा किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना है। दूसरी बात साथियों, जो भी कैंडिडेट बिहार से रिलेटेड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके बहुत काम की है। वैकेंसी 200 वैकेंसी है, और क्योंकि लोग अभी ड्रेसर में और स्वास्थ्य वैकेंसियों में लगे हुए हैं, तो पढ़ना भी ईजी रहेगा, क्योंकि पढ़ाई के एक तरीके से रेगुलर हो चुके हैं पढ़ाई करने में। तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे टेलीग्राम लिंक से भी ज़रूर जुड़ें, और कमेंट में जो भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड वो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।